नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबरों की खबर में। दोस्तों, पड़ोसी पाकिस्तान को भारत ने पीओके और चाबहार पर कड़ी फटकार लगाई, साथ ही अपनी बड़ी सोचकर तरक्की करने की नसीहत दी। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को कहा कि चाबहार बंदरगाह परियोजना पर भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं। उस पर चीखने, चिल्लाने, हाथ पैर पीटने के बजाय अपनी नापाक हरकतें और नियत पाकिस्तान सुधारे, क्योंकि चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूरे क्षेत्र को इससे फायदा होगा। दोस्तों, यही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह टिप्पणी भारत और ईरान के द्वारा चाबहार समझौते पर मोहर लगाने के बाद अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधों की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिनों बाद आज की है। कहा गया है कि भारत और ईरान ने सोमवार को 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो चाबहार बंदरगाह पर भारतीय संचालन की सुविधा और अधिकार देता है, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के तन बदन में मानो आग लग गई। जबकि इस समझौते यानी बंदरगाह से अफगानिस्तान, मध्य एशिया को सबसे ज्यादा फायदा, रोजगार के साथ दुनिया से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, चाबहार बंदरगाह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए एक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में इसकी क्षमता का दोहन करना है। ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड 2018 से अंतरिम अनुबंध पर बंदरगाह का संचालन कर रही है। जायसवाल ने कहा कि अब हमने एक दीर्घकालिक समझौता किया जो बंदरगाह संचालन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने इस बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 85,000 मैट्रिक टन गेहूं और 200 मैट्रिक टन दालों समेत अन्य मानवीय सहायता भेजी है। दोस्तों, आपको बता दें, ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह को कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। प्रवक्ता जायसवाल ने आगे कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता जारी रखने और अफगानिस्तान को आर्थिक विकल्प प्रदान करने के लिए चाबहार बंदरगाह संचालन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने जो पहले कहा था, मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि हमें इस मुद्दे पर संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और शाहबाज सरकार के साथ पाक आर्मी चीफ सेना की काली करतूतों पर भी सबको आगाह किया। इस्लामाबाद के जबरन अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से संसाधनों की प्रणालीगत लूट पर पाकिस्तान को जमकर फटकार भी लगाई, जो निरंतर चली आ रही है और नीति का स्वाभाविक परिणाम है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग थे और आज भी हैं और हमेशा बने रहेंगे, और इसी कारण पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। 2 वक्त की रोजी रोटी, भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, भारत का कहना है कि भारत की तरह पाक के हर नागरिक का अधिकार है भरपेट रोटी, सम्मान मिलना, पर पाक सरकार, सेना इसके विपरीत कार्य कर रही है। यह इन क्षेत्रों के संसाधनों की प्रणालीगत लूट की पाकिस्तान की निरंतर नीति का एक स्वाभाविक परिणाम है कि वह जबरन और अवैध कब्जे में है। उन्होंने कहा कि ऐसी शोषणकारी नीतियां स्थानीय लोगों को उनके अपने संसाधनों पर अधिकार और उनके लाभों से वंचित करती हैं। इसलिए पाकिस्तान के भड़कावे में किसी को नहीं आना चाहिए। पीओके भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा। जल्दी भारत पीओके को अपने परिवार की ही तरह सुख सुविधाएं देगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चाबहार बंदरगाह और पीओके को लेकर अपने इरादे और अपनी सोच स्पष्ट की है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इसके बाद पाक और उछल कूद मचाने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए खबरों की खबर।